आखिर किसने रची रमई हत्याकांड की साजिश? संगीनों के साए में हत्या के चश्मदीद गवाह। आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम है तरबगंज पुलिस। क्या गोली लगने के बाद भी बचाई जा सकती थी रमई की जान? क्या सचमुच डॉक्टरों से छुपाई गई रीढ़ में बुलेट लगने की बात? हत्या की चश्मदीद गवाह को किससे है जान का खतरा? क्या राधेश्याम दुबे को इसके पहले भी फंसाने की हुई थी कोशिश? क्या चुनाव हारने की खींच में तैयार किया गया मास्टर प्लान? गोंडा जिले के थाना तरबगंज क्षेत्र में 6 साल पहले हुए दलित हत्या के मामले में 4 बार विवेचना बदली जाने से जिले का ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। लेकिन इस मामले के और भी कई पहलू हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। शायद इन्हीं पहलुओं पर गौर करने के बाद इस हत्याकांड के मामले में 6 विवेचना अधिकारियों ने नामजद आरोपियों को निर्दोष बताते हुए 4 अन्य को आरोपी साबित किया। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि किस कदर इस मामले में 14 बार विवेचना बदली गई। क्या मजबूरियां व आवश्यकता पड़ी कि अधिकारियों को बदल बदल कर जांच रिपोर्ट सौंपी गई। सीबीसीआईडी के समीर सौरभ की जांच रिपोर्ट व अन्य सोर्स के जरिए पूरी खबर को विस्तार से आपने देखा, लेकिन अब इस मामले के अन्य पहलुओं पर भी गौर करेंगे जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल जिस दिन पकड़ी निवासी दलित रमई को गोली मारी गई थी, उस दिन नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे के हाथ जनेऊ संस्कार था व दूसरे दिन शादी समारोह था। नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे, जिसे विवेचकों ने निर्दोष साबित किया है, उनके मुताबिक घटना के समय उनके यहाँ तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला, मौजूदा ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे के साथ अन्य कई लोग भी मौजूद थे। राधेश्याम दुबे ने बताया कि समारोह में शामिल हुए कई लोगों ने विवेचक को अपना बयान भी दर्ज कराया है और इतना ही नहीं, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है। राधेश्याम दुबे पूर्व प्रधान पकड़ी। रमई का मामला जो है रमई हत्याकांड, इसमें काफ़ी चर्चा में है। घटना जब हुई थी उस समय आप कहाँ थे? मेरे बेटे के शादी के उपलक्ष्य में जनेऊ के प्रीत भोज का कार्यक्रम उस दिन था। मैं अपने दरवाजे पर खिलाई पिलाई में व्यस्त था। क्षेत्र के तमाम लोग, प्रतिष्ठित लोग, संभ्रांत लोग मौजूद थे और माननीय विधायक तरबगंज श्री प्रेम नारायण पांडे जी भी मौजूद थे। डीजीसी क्रिमिनल बसंत शुक्ला जी जो इस समय हैं वो भी मेरे दरवाजे पर मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उसी समय क्षेत्राधिकारी तरबगंज शंकर प्रसाद साहब का फ़ोन आया कि रमई को गोली लग गई है, कुछ जानकारी है आपको? हमने कहा कोई जानकारी नहीं, पता करके आपको बताते हैं। फिर हमने फ़ोन करके बताया कि उनको गोली हाथ में लगी है। विधायक जी के पुत्र भी थे? जी, विधायक जी के पुत्र भी थे, मनोज पांडे जी। नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे का कहना है कि वो साजिश के शिकार हुए हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में मात खाने के बाद उनके विरोधी लगातार उन्हें फंसाने की साजिश रचते रहे हैं। रमई की पत्नी को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया व घटनाओं को अंजाम देकर उन्हें फंसाया गया। इसके पहले वर्ष 2003 में देहात कोतवाली में रमई का अपहरण होने के मामले में राधेश्याम दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। मामले की जाँच में आरोप गलत पाए जाने पर मुकदमा समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2004 में भी रमई की पत्नी सुंदरपति के पैर में गोली मारकर साजिशकर्ताओं ने राधेश्याम दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन विवेचना के दौरान एक तरफ जहां राधेश्याम दुबे को घटना में संलिप्त न पाए जाने पर उन्हें निर्दोष साबित किया गया, वहीं विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी हनुमान दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। राधेश्याम दुबे का कहना है कि विरोधियों के द्वारा इन्हें फंसाने की साजिश यही नहीं थमी। वर्ष 2017 में ही रमई के परिवार वालों के साथ मारपीट व बलवा करने के मामले में भी राधेश्याम दुबे पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में भी 4 बार जांच होने के बाद आरोप निराधार पाए जाने पर मुकदमा स्पंज कर दिया गया। इसके बाद 4 जून 2017 की रात रमई को गोली मारी गई, जिसकी इलाज के दौरान 5वें दिन लखनऊ में मौत हो गई। इसमें भी राधेश्याम दुबे सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले में 6 विवेचकों ने अपनी जांच रिपोर्ट में राधेश्याम दुबे सहित सभी आरोपियों को निर्दोष बताया। वहीं 4 अन्य आरोपियों को प्रकाश में लाया गया, जिनके खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं। राधेश्याम दुबे के मुताबिक वर्ष 2018 में मृतक रमई की पत्नी सुंदरपति का एक हाथ दुर्घटना में टूट गया था, जिसमें साजिश करते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। इसमें भी जब पुलिस ने घटना की जांच की तो मामला फर्जी पाए जाने पर मुकदमा स्पंज कर दिया गया। इस तरह इन घटनाक्रम को देखते हुए आप खुद से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शिकायतकर्ता भी वही और आरोपी भी वही, लेकिन घटनाएं बदल बदल कर सामने आती रही हैं। इन सभी घटनाओं की जांच में या तो मुकदमा स्पंज हुआ या फिर नामजद आरोपी को संलिप्त न पाए जाने पर घटना में किसी अन्य को शामिल पाए जाने पर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें साजिश के तहत मुझे नामजद किया गया और रमई की पत्नी के द्वारा मेरे ऊपर पहले भी फर्जी मुकदमे लिखाए जा चुके हैं। 2 वर्ष 2003 में कोतवाली देहात में रमई के अपहरण का मुकदमा लिखाया गया,
जो जांच में पुलिस के द्वारा झूठा पाया गया और एक्सपंज कर दिया गया है। वर्ष 2004 में हनुमान दुबे से रमई की पत्नी ने पैर में गोली दगवा के मुझे मुलजिम बनाया, मेरे खिलाफ FIR लिखाया, जिसमें मेरी नामजदगी गलत करते हुए पुलिस ने हनुमान दुबे पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया है। उसके बाद वर्ष 2017 में 177/17 क्राइम नंबर पे मारपीट और बलवा का मुकदमा दर्ज कराया, जो जांच में 4 बार जो उसकी पुनर्विवेचना हुई, चारों बार झूठा पाया गया और मुकदमा एक्सपंज है, न्यायालय पहुंच गया है इस मामले में। फिर उसके बाद 302 का मुकदमा लिखाया गया फर्जी। 20 घंटे बाद, घटना के 20 घंटे बाद तहरीर नामजद दी गई। इसमें काफ़ी मंथन के बाद लोगों के कहने पर सुंदरपति ने तहरीर थाने पर दिया मुझे नामजद करते हुए, और मुकदमा पंजीकृत हुआ। और इस घटना के बाद भी उनका सुंदरपति का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका हाथ टूट गया था, लेकिन उनके द्वारा मेरे विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया गया कि इन्होंने राइफल से मुझे मारा है, मेरा हाथ टूट गया, जिसका क्राइम नंबर 8/18 है। यह भी पुलिस ने जांच में झूठा पाया और मुकदमा एक्सपंज किया जा चुका है। तो आपके ऊपर बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पूर्व में सदस्य का ग्राम पंचायत में सदस्य का चुनाव लड़ी थी, जो हार गई थी, और इन्होंने अपने भतीजे को प्रधानी का चुनाव लड़ाया था। इनका भतीजा भी, उस समय हमने शिव कुमार को लड़ाया था, शिव कुमार चुनाव जीत गए, इनका भतीजा चुनाव हार गया था। उसी चुनावी रंजिश को लेके ये मुझे परेशान करने के लिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाती हैं, और इनको ये लाभ ये है कि इनको सरकार से सहायता भी मिल जाती है समाज कल्याण के द्वारा। FIR लिखाने पर चाहे झूठा हो या सही हो, सहायता तो मिलती ही है। क्या इनके पीछे कोई बैकअप दे रहा है? इनको बैकअप दे रहे हैं पप्पू सिंह, गुड्डू सिंह, हनुमान दुबे और सुरेश शुक्ला। सुरेश शुक्ला हमारे क्षेत्र के नेता हैं, और ये इनकी पूरी साजिश है। सुरेश शुक्ला की साजिश से ही रमई को गोली मारी गई, और रमई की जिसमें मृत्यु हो गई। और गोली मारने वाले हनुमान दुबे, पप्पू सिंह, गुड्डू सिंह और राजेंद्र पांडे और तित्तिर थे। इनके द्वारा गोली मारी गई। ये हम नहीं, पूरा क्षेत्र जान रहा है। और पुलिस की जांच में 6 बार ये लोग दोषी पाए जा चुके हैं। इनके विरुद्ध कई बार हुक्म तहरीरी जारी हुई। वर्तमान समय में के विवेचक द्वारा इनके विरुद्ध हुक्म तहरीरी जारी की गई। न्यायालय से NBW भी निकाला जा चुका है। न्यायालय से 82 भी चस्पा हो चुकी है इन चारों लोगों के घर, और ये लोग फरार चल रहे हैं। इस मामले में जो प्रकाश में आए अभियुक्त हैं, गवाही किसने दी थी? गवाही इसमें कई लोगों ने दी है। जिन लोगों ने मारते हुए देखा उन लोगों ने गवाही दी कि हमने मारते देखा। ये लोग भाग रहे थे, भागते हुए कुछ लोगों ने देखा है, जो लोग गवाही दे रहे हैं कि हमने भागते हुए देखा है। किसी को सुरक्षा मिली नहीं? इसमें बिटाना पत्नी मुट्टूर को, जो अति गरीब है, दलित है, उसने भी गवाही दी। उसने घटना को अपनी आंखों से चश्मदीद देखा है। उसने विवेचक को बयान भी दिया है। उसको विवेचक के द्वारा पत्र लिख के सुरक्षा भी दिलाई गई है। पुलिस सुरक्षा में रहती है? जी, पुलिस सुरक्षा में रहती है। वही नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे का कहना है कि रमई के इलाज में भी उनके विरोधियों ने साजिश रची। रमई को गोली मारी गई, जिसके इलाज के दौरान 5वें दिन मौत हो गई। गोंडा में इलाज के दौरान जांच रिपोर्ट में रीढ़ में बुलेट फंसने की बात बताकर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान ये बातें वहां के डॉक्टरों से छिपाई गई और जांच रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई। अगर समय से ऑपरेशन हो जाता तो रमई की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन रमई के परिवार सहित अन्य विरोधियों ने उन्हें फंसाने के चक्कर में शायद जान बचाना मुनासिब नहीं समझा। राधेश्याम दुबे के मुताबिक गोली लगने के बाद घायल रमई ने डॉक्टरों को दिए अपने बयान में बताया कि सोते समय अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मारी है। रमई को गोली लगी। गोली लगने के बाद ये जिला अस्पताल गए। जिला अस्पताल से इनके गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी थी। फिर इनको यहाँ से डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर दिया कि आप जाके वहाँ ऑपरेशन कराइए। लेकिन उनके जो पैरोकार गुड्डू सिंह, पप्पू सिंह और सुरेश शुक्ला थे, ये लोग जानबूझ के रमई मर जाए इसलिए उसका इलाज नहीं कराए, और वो रिपोर्ट निकाल लिए जिसमें ये दर्शाया गया था कि बुलेट रीढ़ में फंसी है, और इसका ऑपरेशन ये लोग 4 दिन नहीं कराए मेडिकल कॉलेज में, जिससे उसकी सेफीसीमिया से मौत हो गई। तो क्या रमई ने गवाही दी थी किसी खिलाफ? रमई ने डॉक्टर को बयान भी दिया था, तरफगंज CSC के डॉक्टर को और जिला अस्पताल के डॉक्टर को बयान भी दिया था कि हम सो रहे थे, हमको किसी ने गोली मार दिया, हमने किसी को देखा नहीं है। और डॉक्टरों का बयान विवेचक द्वारा अंकित भी किया गया है। तो फिर कौन सा साजिश में चुनाव लड़ रही थी रमई की? रमई पप्पू सिंह के यहाँ काम करते थे। पप्पू सिंह के पिता प्रधान थे, और उनके पिता के समय हम चुनाव लड़े। उसके बाद हम चुनाव जीते। हमारी पप्पू सिंह की चुनावी रंजिश चल रही थी, और
पप्पू सिंह हमें नीचा दिखाने और परेशान करने के लिए, जेल भेजवाने के लिए, दलित होने के कारण रमई के परिवार का वो उपयोग करते थे। इसलिए बार बार झूठा मुकदमा मेरे विरुद्ध सुंदरपति से लिखाया जा रहा था पप्पू के द्वारा, जिसमें सुरेश शुक्ला पप्पू सिंह की गहरी साजिश रहती थी सभी मुकदमा लिखाने में। रमई के पुत्र और पत्नी को ये जानकारी थी, पुत्र राजकुमार और पत्नी को, कि रमई को आज गोली मारी जाएगी। रमई को जानकारी नहीं थी, वो सो रहे थे, उनको आके हनुमान दुबे द्वारा गोली मारी गई, जिसमें पप्पू सिंह, गुड्डू सिंह, हनुमान दुबे, राजेंद्र पांडे और तित्तिर और सुरेश शुक्ला, इस पूरी घटना में सुरेश शुक्ला का ही षड्यंत्र है, उनके द्वारा यह हत्या कराई गई। वर्ष 95 में सुरेश शुक्ला प्रधान हुए थे, उसके बाद वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनको चुनाव हारने का ये कष्ट है कि हम राधेश्याम दुबे की वजह से चुनाव हार रहे हैं, जिसके कारण वो मुझसे प्रतिशोध की भावना से ये सब करा रहे हैं। इस मामले में अब तक जिले के सीओ सहित गैर जनपद के सीओ व सीबीसीआईडी के कुल 15 अधिकारी जांच में शामिल हुए, जिसमें से 6 ने नामजद आरोपी को निर्दोष बताते हुए 4 अन्य को आरोपी बनाया है। सीबीसीआईडी के समीर सौरभ ने अपने 19 पेज के जांच रिपोर्ट में घटनाक्रम का ब्यौरा स्पष्ट करते हुए पकड़ी के प्रधान विवेक कुमार सिंह और पप्पू सिंह, उनके भाई बीरेंद्र सिंह और गुड्डू सिंह, हनुमान दुबे सहित एक अन्य को हत्या का आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। वहीं विवेचक की रिपोर्ट पर घटना के चश्मदीद गवाह श्रीमती बिटाना, पत्नी मुठूट, जो कि मृतक रमई की पड़ोस में रहती हैं, उनके घर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रकाश में हत्या आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में नाकामयाब साबित हो रही है, जबकि चश्मदीद गवाह खौफ के साए में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है, जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस रखवाली कर रही है। नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे के मुताबिक शिकायतकर्ता दलित होने के नाते वह समाज कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता राशि हासिल करने के लिए फर्जी तरीके से हमले व मारपीट जैसी घटनाओं की साजिश रचती रही है। साथ ही विरोधियों के प्रलोभन में आकर पैतरे बदल बदल कर चक्रव्यूह रचती है, लेकिन हर बार इनकी मंशा पर पानी फिर जाता है और सत्य की जीत होती है और झूठ बेनकाब हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पब्लिक पोस्ट।